इस वीडियो में हम चिनुआ एचेबे का जो नॉवल है अ मैन ऑफ द पीपल, इसकी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट देखेंगे समरी की सूरत में, और हम उसे अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। सो टू स्टार्ट विथ, जो प्रोटैगनिस्ट है ओडिली समालू, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है और बताया गया है कि वो एक स्कूल टीचर है एक अननेम्ड अफ्रीकन कंट्री में। तो ये अफ्रीकन नॉवेल्स जो लिखे गए हैं उनमें तकरीबन फिक्टिशियस किस्म, फिक्शनल कंट्री या फिक्शनल गांव या फिक्शनल विलेजेस या फिक्शनल एरियाज हैं जिनका नाम लेके कहानी सुनाई गई है। तो पिन पॉइंट उस एरिया का नाम नहीं बताया गया। तो ये एक स्कूल टीचर हैं अफ्रीकन कंट्री में, और इनका चीफ नंगा के साथ एनकाउंटर होता है। और चीफ नंगा एक क्रिस्मेटिक पॉलिटिशियन है, और उसकी वो जब ओडिली के स्कूल में विजिट करता है तो वो उस वक्त होता है मिनिस्टर फॉर दी कल्चरल अफेयर्स। तो उसकी जो ओवरऑल एज अ पॉलिटिशियन पर्सनैलिटी है, और जिस तरह उसने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव डेवलप किया है मैसेज के दरमियान, और ख़ुद को एक सोशली एक्सेप्टेबल पॉलिटिशियन के तौर पे प्रेजेंट किया है, तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत उससे इंस्पायर्ड हैं। इवन ओडिली खुद भी शुरू में आइडियलिस्ट अप्रोच रखते हुए उससे इंस्पायर्ड है और उसके पॉलिटिकल नैरेटिव से इंस्पायर्ड है। तो ओडिली जो है वो, जो चीफ नंगा है, उसकी पर्सनैलिटी को और उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं उनको पसंद करता है और उनको एडमायर करता है और उनको प्रमोट भी करता है। ओडिली की नंगा के साथ जो फ्रेंडशिप है वो मज़ीद गहरी हो जाती है जब वो उसको अपने पॉलिटिकल इवेंट्स में इनवाइट करता है। तो जहाँ पे भी पॉलिटिकल इवेंट्स में चीफ नंगा जाता है तो वहाँ पे ओडिली समालू को भी वो इनवाइट करता है। इसी दौरान नंगा जो है वो अपनी पॉलिटिकल परसूट्स में इम्प्रूव करते करते बन जाता है एक कल्चरल मिनिस्टर। तो वो जब कल्चरल मिनिस्टर बनता है तो ओडिली जो है वो उसके कल्चरल मिनिस्टर बनने के बाद उससे डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और ये आप समझ लें कि उसके अंदर एक डिसहार्टेंड सी और डिसएंचेंटेड सी फीलिंग आ जाती है, डिसइल्यूजन सी, क्योंकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू कर देता। तो चीफ नंगा जो है एज अ पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में आने के बाद और कल्चरल मिनिस्टर बनने के बाद इसकी प्रैक्टिसेस करप्ट हो जाती हैं। और इसके बाद हमें एलसी के कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है कहानी में। जो एलसी का कैरेक्टर है ये बेसिकली ओडिली की गर्लफ्रेंड है। ओडिली हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है और एलसी उसकी गर्लफ्रेंड है। और लेटर पार्ट स्टोरी में हमें ये भी पता लगता है कि जो एलसी है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, या आप समझ लें कि किसी पॉलिटिकल इंट्रीग्यू, किसी साजिश के नतीजे में, या किसी भी तरह से ये फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाती है नंगा के साथ, चीफ नंगा के साथ। तो चीफ नंगा को एज अ फादरली फिगर लेता है ओडिली और उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है वही उसके साथ मतलब एक रिलेशन में आ जाती है। तो इसकी वजह से ओडिली की आप समझ लें लाइफ के अंदर, ये इस कैरेक्टर के अंदर हमें आयरनी और एक सटायर का एलिमेंट नजर आता है कि दोनों जो उसके क्लोज रिलेशन में थे, जिनको वो अच्छा समझता था और अपना समझता था, वो दोनों उसके साथ धोखा कर रहे हैं। एक पॉलिटिकली भी धोखा कर रहा है और मॉरली भी, और दूसरी उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी उस चीफ नंगा के साथ जब अटैच हुई है तो उसने उसके साथ बिट्रेल किया है, धोखा दिया है या बेवफाई की है। तो अभी नाइजीरिया जो है और नाइजीरियन गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है और प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मुजाहरे हो रहे हैं चीफ नंगा की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि नंगा की जो पॉलिटिकल पावर है जो उसने उसका अब्यूज़ किया है और गलत इस्तेमाल किया है और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहा है, तो उसके स्कैंडल्स जो हैं वो डिस्क्लोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक सियासी गहमा गहमी भी है और उसके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो ओडिली का जो फादर है चीफ नियोगो, तो वो भी ओडिली की जो एसोसिएशन है नंगा के साथ उसको डिसएसोसिएट करता है, उसे कहता है कि ये, और डिसअप्रूव करता है, मतलब कि उसको अच्छा नहीं समझता कि ओडिली जो है वो चीफ नंगा के साथ मजीद एसोसिएटेड रहे, क्योंकि चीफ नंगा की प्रैक्टिसेस गलत हो गई हैं। तो बेसिकली उसको मतलब कि वो जो उसका बाप है वो भी कंडेम करता है और क्रिटिसाइज करता है और डिसलाइक करता है कि तुम्हारा उससे ताल्लुक सही नहीं, क्योंकि इसकी आइडियलिस्ट अप्रोच है। जबकि चीफ नंगा जो प्रिज्यूमेबली देखा जा रहा था कि वो पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखने की बजाय पर्सनल बेनिफिट्स के पीछे चला गया है और अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाने लग गया है और पॉलिटिकल सर्वाइवल के पीछे पड़ गया। एलसी का जो रिलेशनशिप है नंगा के साथ, उसने एलसी और ओडिली के रिलेशनशिप को स्ट्रेन किया है, टेंटेड किया है, उसने उसको दागदार किया है और उनका ताल्लुक आपस में खराब हो गया, उसमें टेंशन, स्ट्रेस और एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया है।
और ओडिली ने डिसीजन लिया कि ये जो करप्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं चीफ नंगा की, तो एक बार तो वो मिनिस्टर बन गया है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में वो ओडिली कैंपेनिंग करेगा नंगा के खिलाफ। तो वो अभी नंगा के साथ मजीद कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें दोनों हैं। मे बी बिकॉज ऑफ एलसी, क्योंकि एलसी नंगा के साथ कनेक्टेड हो गई है, या मे बी इस वजह से क्योंकि वो एक आइडियलिस्ट अप्रोच का हामी है, तो वो अपकमिंग इलेक्शन में उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ तक की कहानी में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अभी तक ओडिली, एलसी और चीफ नंगा के दरमियान घूम रही हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि जो ओडिली है वो पॉलिटिकल कैंपेन में नंगा की करप्शन को एक्सपोज भी करता है, या मतलब ये उसकी एक पर्सनैलिटी में चेंज आया है कि पहले वो आइडियलिस्ट अप्रोच रख के नंगा के साथ था, लेकिन जब उस पर हकीकत खुली है तो अभी वो करप्ट प्रैक्टिसेस में उसके साथ नहीं है या उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो एक पॉलिटिकल साजिश और मैनिपुलेशन का एलिमेंट भी इलेक्शन में देखा गया है, क्योंकि चीफ नंगा और उसके साथ जो एक चीफ कोको उसका दोस्त है, आगे उसका भी जिक्र आएगा, तो ये मतलब दोनों मिलके अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बनाए रखना चाह रहे थे, भले उसके लिए इन्हें कोई भी गलत काम करना पड़ता, जिसकी वजह से उन्होंने जितनी भी अपोजिशन के मेंबर हैं या कोई भी आवाज़ जो इनके खिलाफ उठती थी उसको सप्रेस करते थे, दबा देते थे या उसको डिस्करेज करते थे। ओडिली ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन नंगा जो है ये इलेक्शन में फ्रॉडुलेंट तरीके से दो नंबरी करके या धोखाधड़ी करके या रिगिंग करके कामयाब हो गया दोबारा। और ओडिली दोबारा परेशान हो गया कि ये कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो मतलब वो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिसइल्यूजन या डिसएंचेंटेड हो जाता है और डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि ये मतलब कि कैसा सिस्टम है जिसमें एक करप्ट बंदा दोबारा जो है सिलेक्ट हो गया। और फिर साथ में उसको एलसी के बिट्रेयल का भी गुस्सा है कि जो एलसी ने उसको धोखा दिया है, तो दोनों चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। तो इससे हम ये भी थोड़ा सा कनेक्शन बना सकते हैं कि एलसी मे बी बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ चीफ नंगा, कि वो जो है एक पॉलिटिशियन है, उसकी वजह से उससे ज़्यादा कनेक्ट हो गई है, और मे बी वो भी पर्सनल या वर्ल्डली गेन्स के लिए कि दुनिया में जितने फ़ायदे होते हैं उस हिसाब से। और ये जो चीफ नंगा है ये एक ना बड़ा अय्याश इस किस्म का बंदा है, और ये बड़ी पार्टीज वगैरह में, और ये कैरेक्टर एनालिसिस की जो अलग वीडियो एक बनी हुई है उसमें एक एक कैरेक्टर को हर एंगल से मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको टाइम मिले तो आप वो भी सुन सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस पूरे स्टोरी के बैकड्रॉप के बारे में। सो अभी जो ओडिली है ये पॉलिटिकल सिस्टम से भी डिसअपॉइंटेड है और एलसी से भी डिसअपॉइंटेड है, और जो नावल की क्लाइमेक्स की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो बेसिकली जो पॉलिटिकल अपहीवल या प्रॉब्लम या अनरेस्ट है, बेसिकली वो हर आने वाले स्टेप में बढ़ रही है। अब स्टोरी के इस हिस्से में हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है चीफ कोको। सो ये नंगा का क्लोज फ्रेंड है, और बिल्कुल जो एक ट्रू है, आप समझ लें कि फ्रेंड, और जो कुछ मतलब नंगा गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो चीफ कोको भी उसका साथ देता है। तो नंगा भी करप्ट है, चीफ कोको भी करप्ट है, लेकिन चीफ कोको जो है इसकी एक खूबी ये है कि ये पॉलिटिकल जो एक पूरा स्पेक्ट्रम है उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, और ये बड़ा श्रूड और बड़ा आस्टूट किस्म का और बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ा शार्प किस्म का बंदा है, और ये बिल्कुल पॉलिटिक्स को समझता है और पूरे बेनिफिट्स और सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना और उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जानता है। सो ओडिली जो है उसको रियलाइजेशन होती है कि वो भी कि अगर नंगा के साथ कनेक्टेड रहेगा तो वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसकी जो ये रियलाइजेशन है ये इसको बेसिकली उनसे अलग करती है। तो जो नंगा की गवर्नमेंट है और उसका जो डाउनफॉल है, और वो मतलब जो उसका एस्केप है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये वो वहाँ से दौड़ता है, वो बेसिकली नाइजीरिया के अंदर मिलिट्री रूल यानी कि मार्शल लॉ लग गया, जिसकी वजह से नंगा की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई। और दूसरा, मार्शल लॉ के पीछे भी ये वजूहत थी क्योंकि जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी गवर्नमेंट की, और हर चीज़ जो मतलब कि आम पब्लिक के अंदर भी चीज़ें आ रही थी, और जो स्कैंडल्स डिस्क्लोज हो रहे थे वो सारी चीज़ें। और नंगा की गवर्नमेंट के डाउनफॉल की एक रीज़न ये भी है कि नंगा जो है ये एक ओवर कॉन्फिडेंस किस्म का बंदा हो गया, और एक ऐसा कि जिसको किसी चीज़ का डर नहीं है, जैसे कि जो कुछ मर्जी हो जाए इनको कोई नहीं छेड़ सकता। तो उसका मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस था, और सिस्टम के अंदर जिसने पावर अब्यूज़ की थी और जिसने पैसा इकट्ठा किया था, तो ये मतलब ये बियॉन्ड लॉ चला गया था बेसिकली। सो ओडिलीज जो है इसकी एक इंट्रोस्पेक्शन है, एक सेल्फ थॉट का एक प्रोसेस है, या आप एक सेल्फ एग्जामिनेशन या कंटेम्पलेशन है, और वो उसको मतलब वो ये डिसीजन लेता है कि ये पॉलिटिक्स को छोड़ देता है, क्योंकि पॉलिटिक्स अभी मतलब समझ लो कि साफ लोगों के या अच्छे लोगों के करने की चीज़ नहीं रही, स्पेशली नाइजीरिया में और पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया में,
क्योंकि ये पोस्ट कलोनियल ड्रामा है, और पोस्ट कलोनियल नाइजेरियन पर्सपेक्टिव के अंदर बेसिकली दिखाया गया है कि नाइजेरियन या साउथ अफ्रीकन लीडरशिप कितनी करप्ट थी कि वो लोग अपने ही लोगों पे जुल्म करते थे या उनका हक तलफी करते थे, उनके लिए काम नहीं करते थे, और अपने वर्ल्डली छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए वो माल प्रैक्टिसेस में या गलत किस्म के कामों में इन्वॉल्व रहते थे। सो अभी रेजोल्यूशन ओडिली का है कि उसका जो रिलेशनशिप है एलसी के साथ वो भी ख़त्म हो गया, और एलसी जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड से एक्स गर्लफ्रेंड बन गई, और एलसी की भी जो नंगा के साथ होने की वजह से एक ट्रेजिक किस्म की फेट हमें नज़र आती है कि वो सिर्फ एक जिस्म रह गया है जिससे नंगा मज़े ले रहा है या फ़ायदा ले रहा है, या आप समझ लें कि उसको यूज़ कर रहा है। और ओडिली जो उसको उसका मतलब बॉयफ्रेंड था या उसको चाहता था या उससे प्यार करता था, उससे वो अलग हो गई है। अभी इसमें ये भी हमें स्टोरी में रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि जो पॉलिटिकल करप्शन है उसका सोसाइटी के ऊपर और इवन इंडिविजुअल के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मीन्स के पॉलिटिकली करप्ट नंगा के साथ एसोसिएटेड है एलसी, वो उसके साथ रह रही है। जो चीफ नंगा है इसकी एक और कैरेक्टर है एडना, वो एडना चीफ नंगा के साथ कनेक्टेड है और उसकी वो फियांसी है, और उसको पता है कि ये मॉरली और एथिकली और फाइनेंशियली एक करप्ट बंदा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब कि करप्शन ने, पॉलिटिकल करप्शन ने लोगों को भी करप्ट कर दिया है, और वो करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं है और मतलब उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो नॉवल जिस तरह डेवलप होता है तो बेसिकली एक सैटिरिकल कमेंट्री है ऑन द पोस्ट कलोनियल अफ्रीकन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में पोस्ट कलोनियल जो पूरा स्पेक्ट्रम है अफ्रीका का या नाइजीरिया का, उसके अंदर करप्शन बहुत डीप रूटेड है। और इसकी जो क्लोजिंग रिफ्लेक्शंस हैं बेसिकली वो पावर और करप्शन की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ये बता रहे हैं कि किस तरह वो एक इंडिविजुअल को, किस तरह सोसाइटी को इन जनरल डिस्टर्ब कर रही है, और स्पेसिफिकली वो मुल्क को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या नाइजीरिया को तो कर ही रही है। सो नॉवल एक की जो कंक्लूजन है वो एक पावरफुल क्रिटिक है पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज़ के ऊपर, जो कि पोस्ट कलोनियल अफ्रीका की हैं, जो कि हमें ओडिली के कैरेक्टर में नज़र आती हैं, एलसी के कैरेक्टर में नज़र आती हैं, चीफ नंगा और उसकी फियांसी एडना के कैरेक्टर में नज़र आती हैं, और चीफ कोको जो कि दोस्त है चीफ नंगा का, उसके कैरेक्टर में नज़र आती हैं। इसमें दो कैरेक्टर और भी हैं, एक मैक्सवेल का कैरेक्टर है और एक मैक्सवेल की फियांसी है यूनिस, EUNIC, यूनिस। तो वो लोग भी बेसिकली आइडियलिस्ट अप्रोच के हैं, और उनके अंदर भी एक पावर डायनेमिक्स और एक जो क्लास डिफरेंस है उन दोनों के अंदर, मैक्सवेल और उसकी फियांसी के अंदर, हमें यूनिस के अंदर नजर आता है। लेकिन जिस तरह चीफ कोको कनेक्टेड है चीफ नंगा के साथ और उसकी तमाम माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है और करप्शन में इन्वॉल्व है और उसका साथी है, लॉयल है, लेकिन चीफ नंगा के साथ लॉयल है, सिस्टम के साथ या मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। इसी तरह जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ओडिली, ओडिली का दोस्त मैक्सवेल उसके साथ कनेक्टेड है, और वो लोग आपस में पॉलिटिक्स की डिस्कशंस भी करते रहते हैं, और बेसिकली जो ओडिली की पर्सनैलिटी शेप हो रही है उसके अंदर उन डिस्कशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। सो दिस वॉज अबाउट दी अ मैन ऑफ द पीपल बाय चिनुआ अचेबे, और हमने इसको समराइज करने की कोशिश की और बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरह इवेंट्स हुए हैं स्टोरी के अंदर उस तरह हमने डिस्कस किए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।